अभिवादनम। संस्कृतमातुः समुपासकेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याः अभिनवेस्मिन् अंके भवतां भवतीनां च स्वागतं। संसत्सत्रम् आलक्ष्य भारतीय लोकतन्त्रस्य मन्दिरतः संसद भवन समीपतः साक्षात् प्रस्तूयते सद्यस्तन वार्तावली। अहमस्मि संजयः। अहमस्मि ऋचा। प्रवर्तमानेऽस्मिन् अंके नित्यवदैव वित्तीय सत्रमालक्ष्य संस्कृत शिक्षणं भवति। संस्कृत में बजट को अर्थ संकल्प पत्रम कहते हैं। सममेव नहि त्वं माम इत्येषः उपप्रभागः समाहितः। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तदतिरिच्य संस्कृत जगतः नानावृत्तान्यपि स्थानापन्नानि। सत्यमिदं। परन्तु ऋचे वार्तावल्याः परंपरा नैव विहातव्या। वार्तावल्याः आरम्भस्तु सुमधुर सुभाषितेनैव भवतु। अयि भो सत्यप्रिय, पश्य न्याय सत्ययोः आदर्शभूतायाः अस्मदीय संसदः ध्येयवाक्यमस्ति सत्यमेव जयते। इदमेव ख्यापयति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। व्यक्ति को सच और प्रिय वचन बोलने चाहिए, परंतु कड़वा सच नहीं। साथ ही प्रिय परंतु असत्य वचन न कहें। यही चिरंतन धर्म है। Speak what is true, say what is pleasant, and don't speak what is true but not pleasant, nor say what is pleasant but not true. This is the perennial wisdom. सत्यमेव जयते। ऋचे मा ब्रूहि कदापि सत्यमप्रियं न वा प्रियं तथापि अनृतं। जानेऽहं, त्वमपि स्मर सुभाषितम्। अस्तु अस्तु। वाद संवादक्रमे नहि विस्मर्तव्यः जागतिको घटनाक्रमः। साम्प्रतं तु अर्थवृत्तान्तस्य प्रामुख्यं, तथापि अस्ति बहु किमपि वृत्तजातम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना कोलकातायां गौडीय मिशन मठस्य शताब्दी समारोहः समुद्घाटितः। तेनोदीरितं यत् भारतम् अखिलेऽपि विश्वे विविधतायाम् एकतायाः सर्वोत्कृष्टम् उदाहरणं विद्यते। राष्ट्रपतेः प्रणव मुखर्जिनः अभिभाषणपुरःसरं संसदः अर्थसङ्कल्पपत्रीयं सत्रं समारब्धम्। स्वकीये भाषणे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् समेषां साहाय्यं समेषां विकासः इत्येवास्ति देशविकासाय अस्माकं नीतिः। दिल्ल्यां कालिन्दी महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागद्वारा संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता समायोजिता। अस्यां प्रतियोगितायां षण्महाविद्यालयानां नैके प्रतिभागिनः सहभागिताम् आवहन्। चेक् गणराज्यस्य प्राच्यविद्याविदः प्रोफेसर यारोस्लाव वासेकस्य स्थितिः चिन्तनीया वर्तते। जनवरी मासे केरलराज्यस्य कोझिकोड नामके स्थाने शिरसि आघातेन सह मूर्छितो जातः। तस्य चिकित्सा तत्रैव एकस्मिन् रुग्णालये प्रवर्तमाना आसीत्। ततः फेब्रुवरी मासे 23 दिवसे सः स्वदेशे प्राग् नगरं प्रति नीतः। ध्यानास्पदमिदं यत् संस्कृतज्ञेन नानाभाषाभाषिणा यारोस्लावेन वार्तावली कार्यक्रमेऽपि संस्कृतविषये संवादे सहभागः गृहीतः। संजय, अस्मदीयं संस्कृतं नहीं सम्प्रति तु वैश्विक प्रतिष्ठान्वितं संस्कृतं सर्वत्र गौरवेण आद्रीयते। सुपरिज्ञातं। तर्हि अवलोकयामः अन्यान् अपि संस्कृतविषयकान् घटनाक्रमान्। अचिरमेव प्रयागराजे इलाहाबादनगरे अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी एका समायोजिता।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य गंगानाथ झा परिसरेण इलाहाबाद विश्वविद्यालयेन च सम्भूय फरवरी मासस्य 16तः 18 दिनाङ्कं यावत् एकं त्रिदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रियं संस्कृतसम्मेलनम् आयोजितम्। एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति इति विषयके अस्मिन् आयोजने अमेरिकादेशीय टेक्सास् विश्वविद्यालये कार्यरतः संस्कृतविद्वान् डॉक्टर इवेत् सी रास्सर्, बेल्जियम देशीयश्च प्राच्यविद्याविशारदः डॉक्टर कुनार्ड एल्स्ट् गणमान्यातिथित्वेन उपस्थितौ आस्ताम्। सर्वधर्मसम्मेलनेऽस्मिन् सनातनधर्मेण सहैव सिक्ख जैन बौद्ध इस्लाम ख्रिस्तधर्माणामपि धुरन्धरैः स्वीयाभिमतानि विशदीकृतानि। व्यापकविचारमन्थनस्य च फलितरूपेण तत्र अधिगतनवनीतम् इदमासीत् यत् समेषां धर्माणां सारसर्वस्वं तु केवलम् इदमेव यत् विपुलवैविध्ये सत्यपि मानवजीवनोपयोगिनः प्रेम स्नेह बन्धुत्व करुणा दया क्षमा सिद्धान्ताः एव निःशेषमपि विश्वम् एकसूत्रे निबध्नन्ति। एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति। वार्ताकक्षीयं विवरणं डीडी न्यूज़। विश्ववन्द्या संस्कृतभाषा एनामेव भाषाम् अवलम्ब्य ख्यातनाम्ना संस्कृतविदुषा डॉक्टर रामशंकर अवस्थीवर्येण वनदेवी इति महाकाव्यमेकं विरचितं। तदर्थं चासौ साहित्य अकादमी बहुमानेनापि सभाजितः। महाशयेन अनेन भगवत्याः सीतायाः वनदेवी रूपं निरूप्य नारीवर्गस्य व्यथाकथा निरूपितास्ति। ऋचे अद्भुतमिदम्। नमस्कारः। त्रिज्याप्रभागान्तर्गतम् अद्य अस्माभिः सह संवादार्थम् अत्र विराजते साहित्य अकादमी बहुमानेन सभाजितः संस्कृतजगति काव्यकथाकारत्वेन लब्धप्रतिष्ठः डॉक्टर रामशंकर अवस्थीमहोदयः। अवस्थीमहोदय, भवते स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादं व्याहरामि अहम्। भवता तु अचिरमेव पुरस्कारोऽयं लब्धः। वनदेवी इति कृतये भवता लब्धः। का अस्ति वनदेवी इति कृतिः? वनदेवी भावप्रधान महाकाव्यमस्ति। महाकाव्यमस्ति। अस्मिन् काव्ये भगवती सीतायाः चरित्रं प्रकटीकरोमि। अद्यावधिपर्यन्तं यदहम् आलोकयामि, नारी जगत पीडिता अस्ति। सीताया जीवने प्राप्नोमि सत्यम्। अस्मिन् काव्ये सीताया चरित्रं नवशिरसि विधातुम् इच्छामि। अत एव वनदेवी महाकाव्यं प्रणयनं करोमि। मन्ये सीता तु सहिष्णुतायाः प्रतिमूर्तिरिव अस्ति। सत्यं, माता स्वरूपमस्ति। दुःखं सहते, सन्तानः ताडयति मातरं, किन्तु माता तु माता भवति, द्रवति। तर्हि आधुनिक नारी जगते अस्ति तत्र कोऽपि बोधः? नारी संदर्भे किं ब्रवीमि? नारी सदैव कोमलास्ति, विचारधारा गच्छति। कविः हृदयेन पश्यति। भवतः अनुभवः अयं प्रकटीभवति काव्यरूपेण। आधुनिक युवानः ये सन्ति ते तु संस्कृतं प्रति किञ्चित् उदासीनाः इव लक्ष्यन्ते। सत्यं। कथं ते संस्कृताध्ययनार्थं प्रेरणीयाः? विद्यार्थीनाम् अनुकूलतां न वहति पाठ्यक्रमः। एवं विद्यार्थीनाम् अनुकूलतां वोढुं शक्नोतु पाठ्यक्रमः। बहुशो धन्यवादाः भवते। वार्तावलीपक्षतः साधुवादान् व्याहरामि। अहो, सहिष्णुतायाः प्रतिमूर्तिरूपा भवति नारी।
रामायणीय चरित्राणि तु सर्वदैव कविलेखकानां कृते बीजरूपाणि, नात्र अपवादः कालिदासोऽपि। ऋचे कालिदास नाम्ना प्रतिष्ठिते कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालये अचिरमेव दीक्षांत समारोहः सम्पन्नः। प्रस्तूयते तद्गतमेव विवरणमेकम्। गतसप्ताहे नागपुरस्य रामटेकस्थे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये षष्ठः दीक्षांत समारोहः महता हर्षोल्लासेन समायोजितः। तत्र समारोहे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपतिः श्री पी.एन. शास्त्री वर्यः मुख्यातिथित्वेन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदः अध्यक्षः डॉक्टर संतोष पांडा महोदयश्च विशिष्टातिथित्वेन उपस्थितौ आस्ताम्। विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर उमा वैद्यः वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष योग आयुर्वेद वास्तु शिक्षा शास्त्र चित्रकला मूर्तिकलादि 35 विषयेषु सर्वाधिकांक प्राप्तवद्भ्यः छात्रेभ्यः 52 स्वर्णपदकानि 10 रजतपदकानि च वितरितवती। एतदतिरिच्य दीक्षांत समारोहे 59 छात्रेभ्यः स्नातकोत्तर उपाधयः संप्रदत्ताः। 63 स्नातकाश्च स्नातकोपाधिना सभाजिताः। 8 शोधार्थिनश्च PhD इति विद्यावारिधि उपाधिना अलंकृताः। वार्ताकक्षीयं विवरणं DD न्यूज़। भूदर्शकाः साम्प्रतं व्यावसायिकः अल्पविरामः। शीघ्रम् आगच्छामः। संजय शृणु, एकः प्रश्नः मां त्रासयति। ऋचे कथं त्वं वार्तावलीं विहाय अन्यत् चिन्तयसि? संजय पश्य, गृहस्य शासनव्यवस्था कीदृशी भवति? कोऽस्ति वा तत्र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, वित्तमन्त्री वा? वित्तस्य नियोजनं कथं क्रियते? ओ एवमस्ति। बजटस्य प्रभावः अत्रापि लक्ष्यते। बजट नैव, अर्थसङ्कल्पपत्रम्। भो दर्शकाः, ज्ञातं वा? बजट न अर्थसङ्कल्पपत्रम्। तर्हि अवलोकयन्तु अद्यतन संस्कृतशिक्षणम्। नमस्कार। इन दिनों संसद का बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसे में संस्कृत शिक्षण के इस नवीन अंक में भी हम इसी विषय को केंद्र में रखते हैं और जानते हैं बजट से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। बजट अर्थात देश का बैलेंस शीट, जिसमें साल भर में होने वाले खर्च और आमदनी के बारे में वित्त मंत्री बताते हैं। संस्कृत में बजट को अर्थ संकल्प पत्रम कहते हैं और बैलेंस शीट को वित्तीय विवरण पत्रम। तो इसी जानकारी के बाद प्रस्तुत है हमारा पहला वाक्य। वित्त मंत्री सामान्यतः फरवरी मासस्य अन्तिमे कार्यदिने वार्षिकम् अर्थसङ्कल्पपत्रं संसदि प्रस्तौति। वित्त मंत्री सामान्यतः फरवरी मासस्य अन्तिमे कार्यदिने वार्षिकम् अर्थसङ्कल्पपत्रं संसदि प्रस्तौति। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आजाद भारत का पहला बजट देश के तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षण्मुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। हमारा दूसरा वाक्य है, अर्थसंकल्प पत्रीय विवरणानाम आंग्लतो हिंदी अनुवादः 55 ऊनविंशति शततम वर्षीय सत्रात् आरब्धः। अर्थसंकल्प पत्रीय विवरणानाम आंग्लतो हिंदी अनुवादः 55 ऊनविंशति शततम वर्षीय सत्रात् आरब्धः। अर्थसंकल्प पत्रीय अर्थात अर्थसंकल्प पत्र से संबंधित अर्थात बजट से संबंधित, वर्षीय अर्थात वर्ष का या वर्ष से संबंधित, इन दोनों ही शब्दों के बाद ईय प्रत्यय लगा है और उसके बाद हमारे पास शब्द होते हैं अर्थसंकल्प पत्रीय और वर्षीय। हमारा तीसरा वाक्य है, नैगमकरः प्रथमतः 87 ऊनविंशति शततम वर्षीये अर्थसंकल्पपत्रे प्रवर्तितः। नैगमकरः प्रथमतः 87 ऊनविंशति शततम वर्षीये अर्थसंकल्पपत्रे प्रवर्तितः। प्रवर्तितः अर्थात प्रकृष्ट रूप से शुरू किया गया या खूब विचार कर आरंभ किया गया।
संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषतः अर्थ निर्धारण के प्रसंग में। जहां पिछले वाक्य में हमने अर्थ संकल्प पत्रीय, यहाँ पर ईय प्रत्यय का योग देखा था, वहीं वर्तितः इस शब्द में प्र उपसर्ग के बाद हम प्रवर्तितः शब्द के अर्थ को भी देख सकते हैं। अब है हमारा चौथा वाक्य। विवर्धमान सेवा क्षेत्रतः लाभार्जनाय 94 ऊनविंशति शततम वर्षीय सत्रात् सेवाकरः आरब्धः। विवर्धमान सेवा क्षेत्रतः लाभार्जनाय 94 ऊनविंशति शततम वर्षीय सत्रात् सेवाकरः आरब्धः। लाभार्जनाय अर्थात लाभ अर्जन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। ठीक इसी तरह हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे विद्यार्जन, धनार्जन, जीविकोपार्जन इत्यादि। अब हमारा पांचवा वाक्य है। 2000 यावत् केंद्रीयम अर्थसंकल्पपत्रम सायं 5 वादने प्रस्तूयते स्म। 2000 यावत् केंद्रीयम अर्थसंकल्पपत्रम सायं 5 वादने प्रस्तूयते स्म। अब्दम का अर्थ होता है वर्ष। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों से प्रभावित माना जाता है। कुछ वैसे ही शब्दों में अब्द शब्द भी है। कुछ और ऐसे शब्द हैं मंडप, पुस्तक इत्यादि। देश में बजट को पहले शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था और अब इसे सुबह 11 बजे से ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसे शुरुआत करने का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को जाता है, जिन्होंने सन 2001 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ साथ संस्कृत सीखते रहें और मुझे दें अनुमति। नमो नमः। अहो महती सूचना अर्थसंकल्प विषये। कामयामो वयं यद् आगामी अर्थसंकल्पः सर्वेभ्यः मोदप्रदो वर्तेत। मोदस्तु आनन्दानुभूतिः, सा च गायनेऽपि विद्यते। दर्शकाः अपि स्मर्यते सद्यस्तन स्पर्धागीतं, येन क्षणे क्षणे नवत्वमिव अभिव्यज्यते। जानन्ति भवन्तः अस्य श्रुतिमधुरगीतस्य कृते संगीतकारः सचिनदेव बर्मनः फिल्मफेयर इति पुरस्कारमालिकायां सर्वश्रेष्ठ संगीतनिर्देशकत्वेन बहुमानितः आसीत्। तेरे मेरे मिलन की ये रना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। सदा सर्वदा मोदप्रदस्य अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः भवद्भिः स्पर्धकैः फरवरी मासस्य 29 दिवसं यावत् प्रेषणीयः। निर्णयघोषणं च मार्च मासीये 5मे दिने भविष्यति। भो स्पर्धकाः, स्वल्पः एव कालः अवशिष्टः, प्रतीक्षामहे वयम्। पत्राण्यपि प्रतीक्षामहे। वर्तमानसप्ताहे अधिगतपत्रेषु भोपालतः DN दाप्के महोदयः स्वीय उद्गारं प्रकटयन् लिखति, यदहं वार्तावलीं नियमितरूपेण पश्यामि, कार्यक्रमोऽयं मह्यम् अतीव रोचते। ये संस्कृतं न जानन्ति ते वदन्ति यत् कार्यक्रमस्य अस्य प्रस्तोत्रीद्वयं बहु आनन्देन सारल्येन च कथं संस्कृतं व्यवहरन्ति। एतदर्थं तु वार्तावली दलमपि अभिनन्दनीयं। भूरिशो धन्यवादः महोदय। अपि च रामकृष्णन् डी महोदयः ब्रूते यत् प्रतिवारं वार्तावली नवत्वम् आददतीम् अस्मिन् मनांसि रञ्जयति। श्री प्रशस्यमित्र शास्त्रिणः कवितामाधुर्यं तु अतीव आनन्दप्रदं। गीतानुवादकाय श्री बुद्धदेव शर्मणेऽपि अभिनन्दनम्। उत्साहवर्धनाय धन्यवादः महोदयः। नीता शुक्ला सूचयति यत् असौ गुजरातस्य अंकलेश्वर संस्कृतं पाठयति। वार्तावली कार्यक्रमं च पौनः पुन्येन पश्यति। कार्यक्रमेण प्रेरितासौ गुजराती काव्यानां संस्कृतेऽपि अनुवादं विहितवती। शोभनमिदं। ऋचे, कार्यक्रमस्य आरम्भे त्वया कश्चित् अन्यः अपि कार्यक्रमः घोषितः आसीत्, तर्हि तस्यैव प्रस्तुतिः अपेक्षते। तदैव भवतु। तिष्ठ,
साम्प्रतं क्षणिकः अल्पविरामः, शीघ्रम् आगच्छामः। रिचे, अवशिष्टकार्यक्रमस्य प्रस्तुतिः। संजय, कथं त्वं मां यदा कदा छलयसि, नहीं त्वं मां विस्मरयितुं क्षमसे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन इत्याख्यस्य अपराधजगतः कुख्याताधिराजस्य निग्रहणाय 11 प्रान्तानाम् आरक्षिबलेषु सन्नद्धेषु सत्स्वपि असौ निगृहीतः केवलम् अमुनैव आरक्षिणा। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है। अयमासीत् इफ्तेखारः, चलचित्रजगतः सामर्थ्यशूरस्य आरक्षकस्य प्रतिमूर्तिः। नासौ केवलम् आरक्षकः, अपितु गौणाः अपि भूमिकाः तेन स्वीयाभिनयकौशलेन सजीवताम् आपादिताः। लंबी रेस में तो ऐसा घोड़ा जीतता है जो पहले पीछे पीछे भागता है और आधी रेस के बाद जब स्पीड पकड़े तो सबको पीछे छोड़ता है। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। कदाचित् कुन्दनलाल सहगलमिव गायकत्वेन जीवनवृत्तये समाहितस्वप्नः इफ्तेखारः गतशताब्दीये 37 वर्षे कज़ाक की लड़की इति चलचित्रद्वारा स्वीयमभिनयजीवनम् आरब्धवान्। हम अभी इंतजाम करते हैं, हम अभी इंतजाम करते हैं, खेल उल्टा तमाम करते हैं, खेल उल्टा तमाम करते हैं हम अभी। स्वकीये अभिनयजीवने इफ्तेखारेण प्रायशः सर्वविधभूमिकाः अभिनीताः, परन्तु सर्वाधिकी लोकप्रियता अधिगता प्रबलारक्षी भूमिकासु। क्यों नहीं, आजकल सुना है तुम्हारे मन की बात सिर्फ बैलगाड़ी के गाड़ीवान ही समझ सकते हैं। खलभूमिकासु अपि इफ्तेखारः प्रभावी परिलक्षितः। कथं विस्मरणीयः दीवार चलचित्रगतः डाबर महाशयः। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है। एतदतिरिच्य बंदिनी, सावन भादो, खेल खेल में, एजेंट विनोद इत्यादि चलचित्रेष्वपि तेन खलपात्रम् अभिनीतम् आसीत्। इफ्तेखारेण अमिताभ बच्चनेन सह सम्भूय कतिपय सशक्त भूमिकाः अभिनीताः। डॉन, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमने फैसला किया है कि आज से तुम्हें इतने सख्त पहरे में रखा जाए कि जिंदगी भर तुम्हें कैद के दीदार न हो सके। हिंदी चलचित्राणि अतिरिच्य तेन नैकेषु आंग्लभाषिकचलचित्रेषु अपि अभिनयकौशलं प्रमाणितम्। कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। सत्यं, चलचित्रजगति इफ्तेखारः स्वीय निश्चलाभिनयार्थं चिरस्मरणीयो वर्तिष्यते। आगामिकाले एवमेव कस्यचित् अन्यप्रथितयशसः व्यक्तिमत्वस्य स्मृतिः समाकलय्य पुनरुपस्थास्यामः। तावद् अवलोकयन्तु वार्तावलीम्, अनुज्ञापयन्तु च माम्। इफ्तेखारः चिरन्तनोऽभिनेता, नन्दन्तु भवन्तः तस्यैव स्मृतिवाटिकायां। तर्हि विरमामः, पुनर्मिलामश्च आगामि सप्ताहे। नमो नमः। गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ धकिट ढिकिट डिम डिम डमरु बचत हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकटता 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 ओम शिव शंकर त्रिकटता 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 ओम शिव शंकर त्रिकटता 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 त्रिकटता